Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do. And I hope you let me in, yeah. Hello guys, welcome back to my channel Deep Think. First of all, I would like to thank you everyone for giving me huge good response for my last जो कि मेरा साइकिल का अनबॉक्सिंग था and which one I bought from choosemybicycle.com हीरो C7 Plus का जो मैंने आपको डिटेल्ड साइकिल की अनबॉक्सिंग दी थी और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे क्वेरीज एंड देन टुडे आई एम गोना गिव यू द डिटेल्ड रिव्यू कि आफ्टर 2 months ये कैसा मेरा साइकिल फंक्शन कर रहा है और मेरा लेने के बाद उसके चलाने के बाद उसका एक्सपीरियंस क्या था. तो टुडे आई विल टेल यू ईच थिंग अबाउट माई साइकिल कि मेरा साइकिल कैसे फंक्शन किया और इसमें क्या क्या मुझे ड्रॉबैक्स मिले, क्या क्या इसके प्रॉस थे, क्या क्या कॉन्स थे और 2 महीने के एक्सपीरियंस के बाद ये साइकिल कितना अच्छा था मेरे पास और किस कंडीशन में था और आपको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके लिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा. और आप वीडियोस पूरा देखना और थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं इसी तरह के कंटेंट्स आपके लिए लेके आता रहूँगा. सो मैं आपको पहला किस्सा बताने वाला हूँ. जब मैंने ये साइकिल को अनबॉक्स किया और मैंने वो साइकिल को चलाने की कोशिश की तो पहली चीज़ है कि मैंने इसमें हवा भरने की कोशिश की. तो पहले मैं इसे ले गया एक साइकिल की शॉप पे, वहाँ पे मैंने एक पंप उठाया और साइकिल में देने लगा. बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा वो बाइक में जो हवा भरी जाती है उससे उसको भरवाया. सो मैंने जैसे इसमें थोड़ा सा हवा भर के उसके बाद राइड करने लगा तो ये पीछे से ये ट्यूब थी ना, मैं फ़ोटो डाल दूँगा, ये इसकी ट्यूब फट के ये बाहर आ चुकी थी, ये टायर बाहर आ गया और ट्यूब फट गई. सो आप ये सोचो कि आप तुरंत एक साइकिल ले रहे हो और जस्ट आधे घंटे में आपकी साइकिल के साथ ऐसा हो जाए कि आपकी टायर की ट्यूब फट जाए, वो निकल जाए, तो आपको कैसा फील होगा. आई वॉज फीलिंग वेरी डिवास्टेटेड. मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था साइकिल को लेके. तो और मैंने पहले भी बताया कि मैं एक सिटी में नहीं रहता, तो मेरे आसपास भी जितने सिटी थे वहाँ पे मुझे ये टायर का मिल ही नहीं रहा था कुछ भी. तो मैं कैसे अब इसको, एक तो मैंने साइकिल न्यू ली थी और मुझे चलाने का मन था बट मैं चला नहीं पाया और जस्ट आफ्टर 1 hour मेरा ये साइकिल आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका था, बिना काम का हो चुका था क्योंकि इसकी ट्यूब फट चुकी थी. और ट्यूब था रेल्सोन का, मैं अटैच कर दूंगा क्या फ़ोटो कैसा था. तो मैंने जस्ट choosemybicycle.com को मेल किया कि भैया आपके मेरा ये है, मैंने जस्ट अभी हवा भरा एंड आई एम फीलिंग लाइक चीटेड. मेरा लग रहा है कि एकदम 3rd ग्रेड आपने साइकिल दे दिया और जस्ट थोड़ा सा हवा भरने के बाद ही ये पूरा ब्रस्ट हो चुका था और ये फट के टायर ट्यूब सब बाहर आ गया. तो मैं इसको कैसे यूज करूँ, कैसे यूटिलाइज करूँ. तो उन्होंने बोला कि आप ट्यूब खरीद लो मार्केट से और हम उसका पेमेंट कर देंगे. बट मैंने बोला कि मैं कहाँ लेने जाऊँगा और अगर ऐसा ही हुआ तो हम साइकिल कैसे चला पाएंगे अगर आपका तुरंत हवा भरूँ और तुरंत ये टूट जाए या फट जाए. और ऐसा कुछ साइकिल में ऐसा यूज़र मैनुअल में लिखा भी नहीं था कि आप इतना हवा भर सकते हो या इतना नहीं भर सकते हो या कितना रखना है, कितना खाली करना है. तो वो चीज़ मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी. फिर यहाँ पे इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक साइकिल शायद 1 piece है मेरे यहाँ भी और किसी के पास था नहीं, तो मैकेनिक्स भी नहीं हो पा रहे थे. तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ सर्च किए कि कैसे आप अपने रियर साइकिल के ट्यूब को कैसे बदल सकते हो. तो ट्यूब तो मैंने ख़रीद लिया, 2 दिन लगा मुझे. मैंने रांची से उसको ऑर्डर करवाया और फिर उसके बाद लेके आया. ट्यूब का कॉस्ट अराउंड 300 रुपीज़ था. और फिर मैंने चूज़ माय बाइसाइकिल को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने इंजीनियर को वीडियो कॉल पे लो और आप उन्हें बताओ कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ. तो मैंने एक बाइक मैकेनिक को बाहर से लेके आया और फिर उन लोगों को बताया कि कैसे इसको फिट करना है. एंड थैंकफुली लकीली थैंक यू टू choosemybicycle.com कि उन्होंने इसको फिक्स कराया. एक इंजीनियर वो कॉल पे थे और उन्हें वीडियो कॉल करके अब मेरे मैकेनिक को, जो यहाँ के मैकेनिक लोकल थे जिनको ई बाइक्स के बारे में जीरो नॉलेज था, उन्होंने इसको ऐसे फिट किया. तो उसके बाद मैं ये साइकिल चला पाया. देन दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट
जो कि मुझे सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक लगा साइकिल का। वो मेरी भी गलती हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है जो फर्स्ट टाइम साइकिल यूज़ कर रहा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। तो आप ये चीज़ देख लेना, क्योंकि यहाँ पे एक मोटर हब लगा होता है, तो इसको निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इंजीनियर के थ्रू ही वो आपको बताएंगे किस तरह से इसको खोलना है, किस तरह से इसको असेंबल और डिसेंबल करना है और किस तरह से करना है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड था, तो उन्होंने कर दिया, फिर साइकिल चलने लगी। दूसरी ड्रॉबैक मैं ये बताता हूँ, आप इसका सॉकर देखो, आप इसका सॉकर देखो। सॉकर जो था, मैं बहुत ज़्यादा साइकिल यूज करता नहीं हूँ और सीरियसली बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे रोड्स भी उतने अच्छे नहीं थे, बट ऑफ रोडिंग में के लिए ये बाइक बिल्कुल नहीं है। ये सॉकर लीक हो चुका है। अभी मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा और कहाँ पे इसको मैं ठीक कराऊँगा, तो और अगर करूँगा भी तो ये प्रॉब्लम, मैंने ज़्यादा इसको राइड नहीं की, फिर भी इसका सॉकर लीक कर गया। तो ये चीज़ हीरो को देखनी होगी कि अगर कोई इंसान अगर ऑफ रोडिंग कर रहा है और अगर आप ये बोल के साइकिल बेच रहे हो कि ये ऑफ रोडिंग में ये साइकिल चलनी चाहिए, ऑफ रोड के लिए साइकिल है, तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि इसके सॉकर्स अच्छे हों, जल्दी से लीक ना करें। थर्ड चीज़ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप लॉन्ग राइड्स के लिए मैंने ये जेल पैड खरीदा था डीकैथलॉन से, और थोड़ा ये बम्पी है, आपके बम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जबकि मैंने बहुत ऐसा लॉन्ग राइड नहीं लिया है, मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर के राइड्स लिए हैं, तो ये थोड़ा बम्पी हो जाता है, बहुत बम में दर्द होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में देना है कि आपको थोड़ा सा अच्छा मटेरियल यूज करो, क्योंकि साइकिल वाले तो कुछ देते नहीं है। अगर ये भी लो तो एक अच्छा कंपनी का लो, अच्छा मटेरियल का लो कि आपके बम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। बाकी साइकिल बहुत अच्छी है, बहुत डिसेंट है। मैं फर्स्ट डे साइकिल लेके, मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ, मैं गया साइकिल को लेके, तो जहाँ भी जाता हूँ भीड़ लग जाती है साइकिल को देख के, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दिखता है। लुक्स वाइज इसकी कोई मतलब मैच ही नहीं है। इट लुक्स लाइक डिसेंट बाइक, इट लुक्स वंडरफुल। अगर आप इसको कहीं भी लेके जाओ, ये साइकिल आपको टॉप नॉच मिलेगी। अगर आप एक बाइक डुकाटी खड़ा कर दोगे, अगर आप एक कोई भी अच्छा सा हैवी बाइक खड़ा कर दोगे, तो उससे लोग नहीं देखेंगे। बट ये साइकिल मेरे एरिया में पता नहीं लोग बहुत पसंद करते हैं, लुकिंग फॉर। बट यही सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके चार्जिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे कि भाई इसके कितने चार्जिंग पे कितना चलता है। तो मैं आपको बता दूं, इसको चार्ज करने में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे। 2-2.5 घंटे में आपको ये फुली चार्ज हो जाता है, और उसके बाद आपको ये बैकअप जो है 20 किलोमीटर्स, हाँ 20 किलोमीटर्स में आपको इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा। इफ़ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर बैटरी ऑपरेटेड थिंग। अगर आप पैडल का यूज नहीं कर रहे हो, आप पैडल यूज नहीं कर रहे हो, पैडल असिस्ट नहीं यूज कर रहे हो, तो अगर आप इसे सिर्फ बैटरी पे ऑन करना चाहते हो, आप इसको इस तरह से चलाना चाहते हो, इसको एक्सेलरेट करके थ्रॉटल मोड में, तो आपको 20 किलोमीटर से ज़्यादा ये माइलेज तो बिल्कुल देती ही नहीं है। सो यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट कि आपको, अगर आप एक दिन में चार्ज करते हो तो आप कितना चलाते हो, वो आपके चलाने के डिपेंड करता है। और रही गियर की बात, तो हाँ गियर भी बहुत ही, इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इसको एकदम माउंटेन्स एरिया में क्लाइंब कर रहे हो, तो दैट विल ओनली बी रिलायबल ऑन योर बैटरी, योर मोटर। वो आपको स्ट्रेंथ देती है, तब आप उसको चला सकते हो। साथ में आपको पैडल भी ट्विस्ट एंड टर्न, बार बार पैडल चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही माउंटेन्स को क्लाइंब कर पाता है ढंग से। ये ब्रेक की ये, और अगर आप थक जाते हो और आपको पैडल देना है, तो आप इसके गियर्स को सेट कर सकते हो। इससे कुछ खास इम्पैक्टफुल ये होता नहीं है। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि अगर आप साइकिल यूज कर रहे हो तो एक अच्छा सा हॉर्न तो ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि मैं साइकिल बचपन में यूज़ करता था, उसके बाद मैं साइकिल यूज ही नहीं करता था। तो अगर आप इसमें घंटी पे अगर रिलायबल रहोगे, तो वो एक कहा जाता है ना कि स्ट्रीट इज़ फुल ऑफ इडियट्स। तो C8 के टायर का ये टैगलाइन है कि स्ट्रीट इज़ फुल ऑफ इडियट्स। ये मुझे अब समझ में आता है, क्योंकि इसमें तो कोई हॉर्न है नहीं, और मैं चाहता हूँ कि लोग रास्ते से हट जाएं। तो आपको एक देख के एक अच्छा सा हॉर्न या फिर उस तरह की घंटी लेना पड़ेगा जो आपको रास्ते से भीड़ को कंट्रोल करें, क्योंकि साइकिल का तो कोई ऐसा है नहीं कि आवाज़ करेगी लोग हट जाएंगे। तो वो भी चीज़ आपको देखना है। प्लस जब ये आप ज़्यादा हैवी स्पीड में यूज करते हो, तो उस समय आपको देखना है, क्योंकि साइकिल उतनी रोड को पकड़ के नहीं चलती है, आपको अपने आप ये हैंडल करना पड़ेगा। ज़्यादा स्पीड करोगे, एक्सीडेंट का खतरा 100% है। तो ये साइकिल ओवरऑल
33,000, अभी तो 33,000 का मैंने लिया था, बट अभी इसका शायद रेट अभी 35,000 आजकल मैं चेक कर रहा था, तो इनिशियली प्राइजेस बढ़ी हैं। बट आई डोंट थिंक कि इलेक्ट्रॉनिक साइकिल अगर आप यूज कर रहे हो और आप अगर इसको प्राइमरी व्हीकल की तरह देख रहे हो कि ये प्राइमरी है, इससे ही मैं हर कुछ कर सकता हूँ, देन आई डोंट थिंक इट्स वर्थ द मनी। बट इफ़ यू थिंक कि ये साइकिल मेरे को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के लिए है, वो भी सही नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ये साइकिल बस एकदम हॉबीज़ पर्पस से चलाना हो और थोड़ा बहुत उस तरह के मतलब कहीं जाना हो, ऑफिस उसके लिए भी नहीं है। अगर आप लगता है कि आपको अपनी हॉबी के लिए चलाना है, देन इट्स वेल एंड गुड। नहीं तो मैं 33,000 आई वुड नॉट recommend you to buy 33,000 to spend 33,000 for like only for a cycle. अगर आपको एक फिटनेस के लिए अगर आप लेना चाहते हो, then go for the cycle which is around 12 to 14,000, that is sprint models. और अगर बैटरी चलानी है तो आपको ये इसमें आप जा सकते हो। दिस वॉज द एंटायर थिंग जो मैंने अपने पूरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करी। अगर आपको लगता है कि कोई और सवाल है या कुछ और आप इस साइकिल के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर कुछ एक और अगर मुझे लगता है कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे इस साइकिल से रिलेटेड अगर कुछ लगता है कि और भी चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट में आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगेगा कि फिर कुछ और चाहिए और जो स्पेसिफिक वीडियो बनना चाहिए, देन मैं उसके लिए फिर से तैयार हूँ, मैं आपके लिए फिर वीडियो बनाऊंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड इफ यू एंजॉयड माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब प्लीज कर देना यार, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस हमेशा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।